नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर बोला हमला, लॉकडाउन को लेकर उठाया सवाल, कहा शराब की दुकानें खुली, बाजार बंद। सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान, चीनी मिलों को घाटे से उबारने पर हो रहा काम, चीनी मिलों में गुड़ और शक्कर का होगा उत्पादन। इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करने की मांग। पुलिस ने अवैध कारोबार के खिलाफ चलाया अभियान, एक माह में 451 मामले दर्ज, डीजीपी ने दी जानकारी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। भारत में एक बार फिर से 70,000 के करीब कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 69,239 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 912 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना मामलों की यह संख्या दुनिया में पिछले दिन आए मरीजों की सबसे ज़्यादा संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 43,829 और 40,210 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 मामले दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 30,44,940 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,07,000 है, जबकि 22,80,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.72% हो गई है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 24% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी ठीक होने की दर 74% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 22 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,55,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। इसके अलावा बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस है। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। हरियाणा में कोरोनाग्रस्त मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों में रिकवरी से ज़्यादा मरीज संक्रमित सामने आ रहे हैं। 24 घंटों में 1161 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 600 मरीज ठीक हुए हैं। 12 और मरीजों को कोरोना ने अपना शिकार बना लिया। सोनीपत, पानीपत, पंचकुला, झज्जर, रोहतक, सिरसा व जींद में 1-1, यमुनानगर में 3 और कुरुक्षेत्र में 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 53,290 हो गई है। 217 मरीजों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। संक्रमण से रिकवरी की दर घटकर 82.59% पर पहुंच गई है, जबकि संक्रमण की दर 5.68% है। 6,281 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट आने का अभी इंतजार है। 69,562 मरीजों को स्वास्थ्य महकमे ने मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा हुआ है। प्रदेश में अभी भी 8,680 मरीज सक्रिय हैं, जबकि 44,013 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सैलजा ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा शनिवार और रविवार को दुकानों व कार्यालयों को बंद रखने के फैसले के बीच शराब के ठेके के खुले रहने को लेकर हैरानी जताई है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार व्यापारियों और दुकानदारों का रोजगार चौपट करवा रही है, वहीं दूसरी ओर शराब के ठेके खोलने की अनुमति देना इस सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष सैलजा ने कहा कि हरियाणा सरकार कोरोना संक्रमण पर काबू पाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। इतना समय बीतने के बाद जब कोरोना प्रदेश में अपने पैर पसार चुका है, अब सरकार को दोबारा शनिवार और रविवार को प्रदेश में दुकानों व कार्यालयों को बंद रखने का फैसला लेना पड़ रहा है। सरकार द्वारा दुकानें और कार्यालय बंद रखने के फैसले के बीच प्रदेश में शराब के ठेके खुले रहना हैरान करने वाला है। कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना महामारी की शुरुआत से ही प्रदेश सरकार को शराब बिक्री की चिंता सता रही है।
शराब कैसे आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आ सकती है। हमने पहले भी देखा कि किस तरह से शराब के ठेकों पर लॉकडाउन के बीच भी भारी भीड़ उमड़ी रही। एक तरफ सरकार व्यापारियों और दुकानदारों का रोजगार चौपट करवा रही है, वहीं दूसरी ओर शराब के ठेके खोलने की अनुमति देना इस सरकार के दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हरियाणा के सहकारी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पलवल, कैथल और महम की सहकारी चीनी मिलों में गुड़ व शक्कर का उत्पादन आने वाले सीजन में किया जाएगा। गुड़ व शक्कर के उत्पादन की सफलता के पश्चात अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी गुड़ व शक्कर का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार शाहबाद के सहकारी चीनी मिल प्लांट में जल्द ही एथेनॉल का उत्पादन भी किया जाएगा और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल के दाम अधिक हैं और इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर बेचा जा सकता है, जिससे भी शुगर मिलों को लाभ होगा। सहकारी मंत्री ने कहा कि शाहबाद, रोहतक, करनाल के साथ साथ पानीपत की सहकारी चीनी मिलों में बिजली उत्पादन के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन संयंत्रों से अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य की शुगर मिलों को घाटे से उबारने के लिए इस प्रकार की नई शुरुआत की जा रही है और बाजार के साथ साथ कदमताल करने का भी प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल संयंत्र द्वारा तैयार की गई रिफाइंड शुगर ब्रांड नामक ई खुश शुगर की छोटी पैकिंग को लॉन्च किया गया है और इससे रिफाइंड शुगर के पाउच 1 किलोग्राम व 5 किलोग्राम में बाजार में उपलब्ध होगा। छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर सितंबर में प्रस्तावित जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण का प्रकोप दिनों दिन फैलता जा रहा है और हर रोज तकरीबन 70,000 के करीब कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी ने न सिर्फ छात्रों की शारीरिक सेहत बल्कि उनकी मानसिक सेहत पर भी बड़ा प्रभाव डाला है। इसलिए कोरोना महामारी से हालात सामान्य होने तक नीट व जेईई की परीक्षा न करवाई जाए। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि जेईई व नीट की परीक्षा के लिए देश भर से लगभग 15 लाख छात्र परीक्षा देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में यातायात की सेवाएं पूर्ण रूप से शुरू नहीं हो पाई हैं और रेलवे ने भी सितंबर अंत तक अपनी सेवाएं बंद रखने का फैसला लिया हुआ है। इनसो अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे में जहां परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, तो वहीं इतनी भारी संख्या में जब परीक्षार्थी अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें कोरोना संक्रमण के खतरे का सीधा सामना करना पड़ेगा। दिग्विजय ने यह भी बताया कि जहां भी अभी तक परीक्षाएं हुई हैं वहां सरकार द्वारा जारी एसओपी लागू न हो पाने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र कोरोना महामारी से संक्रमित हुए हैं। उन्होंने कहा कि साल के इस समय में सामयिक व रोगजन्य बीमारियों के फैलने का खतरा वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने बताया कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने नीट व जेईई की परीक्षा करवाने को हरी झंडी दी है, तब से देश के अलग अलग हिस्सों में कई परीक्षार्थियों के आत्महत्या करने के मामले भी सामने आए हैं। इनेलो पार्टी फिर से अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है, इसलिए पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि धरातल पर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। इसी कड़ी में इनेलो की तरफ से बाडरा में जन आक्रोश रैली की गई, जिसमें बड़ी संख्या में जनसमूह देखने को मिला। इस रैली में जन सेवा महासंघ के संयोजक सत्यवान शास्त्री समेत कई अन्य लोगों ने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। इस दौरान अभय सिंह चौटाला भी मौजूद रहे। अभय चौटाला ने रैली को संबोधित करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए गए प्रदेशव्यापी अभियान के दौरान एक माह में 451 मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान नशे के अवैध कारोबार में लिप्त 567 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ लगभग 3176 किलोग्राम मादक पदार्थ, इसके अलावा 2,24,000 नशीली प्रतिबंधित दवाओं को जब्त किया गया है। नशा तस्करों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए 16 जुलाई से 16 अगस्त 2020 तक यह कार्रवाई की गई। पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बताया कि राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप पुलिस ने प्रदेश में ड्रग्स और नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया है। नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस पर काम करते हुए इसे खतरे को जड़ से खत्म करना हमारी प्राथमिकता है। पुलिस नशे की सप्लाई चैन को खत्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। समाज से इस बुराई को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस ने 2115 किलोग्राम गांजा, 104 किलोग्राम 952 ग्राम चरस और सुल्फा बरामद की है। इसके अलावा 34 किलोग्राम 167 ग्राम अफीम, 917 किलोग्राम चूरापोस्त, 2 किलो 316 ग्राम स्मैक और 973 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। पानीपत में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है,
जिसमें पानीपत ग्रामीण के कांग्रेसी नेता को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पानीपत के गांव बेंजोल के रहने वाली महिला सनोली थाना पुलिस को शिकायत देती है कि सनोली थाने के एक पुलिसकर्मी के जवान और 2 अंधे लोगों ने नौकरी दिलवाने के बहाने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो मामला कुछ और ही निकल कर आया। दरअसल महिला तीनों को हनी ट्रैप के केस में फंसाकर लाखों रुपये ठगना चाहती थी। तकरीबन 15 लाख रुपये समझौते के तहत, जिसमें कांग्रेसी नेता सुनील समझौता करवाने में शामिल था। पुलिस ने जाल बिछाकर महिला को गिरफ्तार कर लिया। वहीं कांग्रेसी नेता पर भी कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कांग्रेसी नेता के गिरफ्तार होते ही बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला फिलहाल फरार बताई जा रही है। तो उस मामले में क्या देखिए, थाना सनौली में 376 के अंतर्गत एक FIR दर्ज हुई थी और वो मैं समझता हूँ कि जो अब तक उसमें तथ्य आए हैं वो ब्लैकमेलिंग के पर्पज़ से हुई थी। और उसमें कल एक सुनील नाम का आदमी भी उसमें इन्वॉल्व हुआ है, उसको हमारे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी आज उसका पुलिस रिमांड लेंगे, फर्दर पूछताछ करेंगे। और उसमें आरोप ऐसे हैं कि ये समझौता कराने के नाम पर कुछ रकम ऐंठना चाहते थे उनसे, FIR दर्ज करवा के। हालांकि वो जो अभी तक आया है कंसेंट से वो लेडी वहाँ पर गई थी और उसकी एवज में वो ब्लैकमेल करना चाहते। गांव भाली में आज रोहतक रोड पर स्थित भाली चौक पर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सेवा समिति की तरफ से PGI रोहतक में रक्त की कमी होने के कारण एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी गांवों के युवा साथियों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेकर रक्तदान किया। लगभग 80 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ और रक्तदान करते समय सभी युवाओं में उत्साह और जोश दिखाई दिया। भाली से प्रसिद्ध समाज सेवक अनूप भाली ने 40वीं बार रक्तदान किया और सभी युवाओं को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। हमें हर महीने में रक्तदान अवश्य चाहिए है और हमें कम से कम महीने में 3 बार रक्तदान भी करना चाहिए। रक्तदान से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। आपके द्वारा दिया गया रक्त किसी गरीब व्यक्ति के शरीर में जाकर नया जीवन प्रदान करेगा। सभी साथियों को नशे से दूर रहकर गांव में अच्छे कार्य करने चाहिए। गांव के विकास के लिए हमें समाज में आगे आना चाहिए, तभी हमारे गांव का व देश का विकास होगा और हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी श्री देवेंद्र चहल, कुलदीप नंबरदार, संजय और पवन कुमार आदि उपस्थित रहे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।